स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं CM सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में, जहां ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 64वां प्रांत अधिवेशन हो रहा है, जो कि बाबा गंभीरनाथ में आयोजित किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, देश के विभिन्न स्थानों में विद्यापीठों की स्थापना हुई और इन सारे प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि न बल्कि स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण हेतु भारत के युवा तैयार करना और उसी स्वप्न को आगे बढ़ाते हुए 1932 में विजयनाथ जी महाराज इसी गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करते। उस शिक्षा परिषद की स्थापना का एक उद्देश्य था कि भारतीय मूल्यों और परंपराओं पर प्रत्यक्ष रूप से लड़ाइयां होती है, भारत का युवा अपने प्राणों की आहुति देता है, तो उसी के समानांतर भारत में स्व के जागरण का भी प्रयास होता है। भारतीय मूल्यों और परंपराओं के आधार पर भारत की शिक्षा व्यवस्था खड़ी हो, इसको लेकर के 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं CM सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में, जहां ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 64वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने को तय हुआ है, जो कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होने वाला है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा एडवाइजर और टाटा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी हैं धीरेन्द्र पाल सिंह जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि ABVP के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही सर हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में उनके छात्र हितों को लेकर क्या मुद्दे रहे हैं। इसलिए समाज में पंच परिवर्तनों के माध्यम से हम भारत को विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। युवाओं में सामाजिक समरसता का भाव जागृत हो, युवाओं में पर्यावरण के प्रति संवेदना जागृत हो, युवाओं में परिवार प्रबोधन का पारिवारिक मूल्यों के संस्कार युवाओं में आए, युवाओं के अंदर स्व का बोध भारत और भारतीयता के प्रति, भारतीय मूल्यों और प्रतिमानों के प्रति उनके अंदर बोध जागृत हो, और नागरिक अधिकारों के बजाय नागरिक कर्तव्यों के प्रति युवा जागृत हो। हमारे जब कोई एक युवा अपने एक कर्तव्य का पालन करता है तो 10 युवाओं के अधिकारों को सुरक्षित करता है। इसलिए भारत की शक्ति भारत के अधिकार दायित्व है युवाओं के, इसलिए युवा अपने दायित्व के आधार पर आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। सर, जो अभी आपने एक स्लोगन दिया है स्टूडेंट्स पावर नेशंस पावर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, छात्र शक्ति केवल मतलब ऐसा नहीं, मैं ऐसे छात्र की कल्पना करता हूँ जो कैरियरिस्ट न बने बल्कि वो नेशनलिस्ट बने, तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज जीवन के प्रश्नों का भी उत्तर दे। इसलिए स्टूडेंट्स पावर को नेशंस पावर बना करके हम भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत के युवाओं में जब तक भारतीयता के भाव नहीं आएंगे, भारतीय मूल्यों और संस्कारों के भाव नहीं आएंगे, भारत के प्रतीकों और प्रतिपानों के प्रति गौरव का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक भारत और भारतीयता का विश्व पटल पर उत्थान नहीं होगा। इसलिए छात्र शक्ति को राष्ट्र, और उसका सबसे बड़ा वाहक युवा है, इसलिए छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का हमने न केवल आह्वान किया, वो मेरा संकल्प है, मेरा कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के साथ हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं और ये है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार निष्ठ शिक्षा होनी चाहिए, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग जो कुछ अच्छे ढंग से हो सकता है उसको किया जाना चाहिए, मूल्यपरक शिक्षा पर जोर देना चाहिए, और दूसरा यह है कि ज्ञान की महाशक्ति के रूप में भारत को विकसित करना है, तो उसके लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। भारत की जो कुछ भी हमारे प्राचीन परंपराओं में, भारतीय ज्ञान परंपराओं में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो युगानुकूल है, उसको हमें अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ जो आधुनिक विश्व में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो कुछ भी नया है उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए, और इस सबको समाहित करते हुए, प्राचीन को और नूतन को समाहित करते हुए हमें श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, और उसके लिए विश्व की अगुवाई करने के लिए पूरी युवा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। सर, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो कई विद्यालयों में लागू नहीं हो पा रही है ठीक प्रकार से, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राज्य शासन सचेत है इसको लेकर के, और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो अगला सत्र हो उसमें सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो,
और चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय हों या शहरी क्षेत्रों में हो, सबको उत्कृष्ट और अच्छी शिक्षा मिले, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे प्रसन्नता है आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये गौरक्ष प्राप्त के 64वें अधिवेशन में शामिल होते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संस्कारनिष्ठ युवाओं की पीढ़ी तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। सर, आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में युवाओं की कितनी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? बिल्कुल, समाज के देखिए जो एजुकेशन है, शिक्षा को जो है सामाजिक सशक्तिकरण का, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, सामाजिक बदलाव का एक संयंत्र माना गया है और इसलिए न केवल सामाजिक विज्ञान बल्कि पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो एक अच्छे परिवर्तन की ओर ले जानी चाहिए और इसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो हमारे विद्यार्थियों को इससे परिचित कराना चाहिए, चाहे वो प्रकृति का संरक्षण हो, चाहे वो परिवारों में अच्छे संस्कारों की बात हो, उसकी